श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तरकांड। राम जी के वचन सुनकर सब भाई बड़े आनंदित हुए। नारद जी बारंबार राम जी के पास आते और उनका नित्य नवीन चरित्र देख ब्रह्मलोक चले जाते। ब्रह्मा जी उनके मुख से राम जी का गुण कीर्तन सुनकर बहुत सुखी होते और उनको बारंबार गुणगान करने को कहते थे। और जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। ब्रह्मपद के आगे तक पहुँचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानो शैतान पावा, सुर दूर लाभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धूम धूम कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नरतन पाई विषय मन देहि, पलटे सुभाते 60-20 लेहि। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबहू भले कहि न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारस मणि खोकर करजनी घूंची लेता है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल
कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार खानियों अंडक पिंडक उस्मद और अंकुरद में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीवन में माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कबों की करी करुणा नर देही, देते से बिनु हेतु स्नेही। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नरतन भव भाबारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इस दृढ़ नाव के मल्ला सदगुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहजी में प्राप्त है। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सात समानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्मसखी गति में जाता है। भव सागर तरने के साथ का समाज मनुष्य शरीर रूप नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सदगुरु रूप मल्ला है। श्री